गरीब माँ के बच्चों का जादुई मोमोज और पिज्जा पेड़। अरे शिबू, धूप में मत खेल, छाँव में खेल। Ringa ringa roses, pocket full of posies, a tissue, we all fall down. सुनैना के दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे कि अमीर पड़ोसी बच्चा एक हाथ में पिज्जा और मोमोज खाकर उन्हें चिढ़ाता है। तुम गरीब बच्चे छोटे बच्चों की तरह बस यही सब खेलते रहना। आज तो मैं गर्मा गर्म पिज्जा और मोमोज खा रहा हूँ। देखो देखो, तुमने तो कभी देखे भी नहीं होंगे ना, खाना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, तुम तो गरीब हो ना, तो तुम कैसे खा सकते हो अमीर वाली चीज? वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। अच्छा, अब मैं एसी में बैठकर ये खाऊंगा, वरना तुम लोगों की नजर लग गई तो कहीं ये खराब ना हो जाए, इसलिए बाय बाय। नितिन दोनों बच्चों को चिढ़ाकर चला जाता है। दीदी, ये मोमोज और पिज्जा क्या होता है? मुझे भी बहुत खाने का मन कर रहा है। वो पिज्जा खा रहा था ना? चलो पापा, मम्मी से मंगवाते हैं। हाँ, वो नितिन का बच्चा हमें पिज्जा मोमोज इतना चिढ़ा चिढ़ा कर खा रहा था कि अब हमारा भी मन कर रहा है। हम भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं है इसके लिए हमें बहुत अमीर होना पड़े। चल शिबू, हम मम्मी से यही मंगवाते हैं। दोनों बच्चे घर के अंदर जाकर अपनी माँ से पिज्जा मोमोज की डिमांड करने लगते हैं। अरे तुमने ये क्या शोर मचा रखा है? क्या होता है ये पिज्जा मोमोज, और क्यों खाना है तुम्हें? बाहर से देखकर आए होंगे जरूर। हाँ मम्मी, वो नितिन खा रहा था, हमें भी चाहिए। वो हमको चिढ़ा रहा था, बोला हम गरीब हैं। बेटा, इसमें झूठ कुछ नहीं है, हम हैं ही गरीब। या अमीर वाली चीज हम नहीं खा सकते। ए मेरे पोते को ज्यादा पट्टी मत पड़ा, समझी? गरीब है, इतने भी गरीब लाचार नहीं है कि मेरा पोता कुछ मांगे और मैं उसे कुछ ला कर ना दूं। शिबू बेटा, क्या खाना है तुझे, बता। दादी, मुझे पिज्जा और मोमोज खाने हैं, तो आप दीदी और मेरे लिए लेकर आओगी ना? हाँ, जरूर दिलाऊंगी इस कमबख्त को। अचानक माँ जी अवनी के लिए कैसे सोचने लग गईं। शाम को मोहित घर आ जाता है, जिसमें वो घर का थोड़ा बहुत राशन ले आता है। हे भगवान, इतना काम करके भी जरा सी तनख्वाह हाथ आई है, पर कोई बात नहीं, इसमें भी जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे। कहीं हाथ तो नहीं फैलाने पड़ेंगे। ये लो सुनैना। मोहित सुनैना के हाथों में पैसा देता है। इतने में उसकी माँ सुशीला सारे पैसे छीन लेती है। बहू को ये पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ, तो अपनी माँ को भी तो पैसे दे सकता है ना तू। माँ, अगर ऐसी बात है तो आप मुझसे मांग लेती। आपने आज तक कभी कहा ही नहीं। वो घर का सारा खर्चा तो सुनैना संभालती है ना, तो जाहिर सी बात है पैसे उसे ही दे रहा था अभी। ठीक है, लेकिन आज से तू सारे पैसे मुझे देगा। बहू को जो भी राशन पानी लाना होगा मेरे से पैसे मांग लेगी। ठीक है माँ। शिबू बेटा, देख मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, अब इससे मैं तुझे पिज्जा और मोमोज ला कर दूंगी। कल चलेंगे हम, अभी तो रात हो गई है। ठीक है दादी। अगले दिन सुशीला सिर्फ शुभम को लेकर पिज्जा दिलाने जा रही होती है, तो अवनी भी कहती है, दादी, आप शिबू को पिज्जा और मोमोज खिलाने ले जा रही है ना? मैं भी चलती हूँ, मैं चप्पल पहन लेती हूँ। मैं तुझे कुछ भी नहीं खिलाऊंगी। तू जानती है ना, मैं सारा प्यार अपने पोते को करती हूँ, यानी कि तेरे भाई को। मैं तुझे पसंद नहीं करती, समझी? और ना तेरे को ले जा रही हूँ। चुपचाप बैठी रह घर पर। आ जा शिबू बेटा। पर दादी, दीदी को भी मोमोज और पिज्जा खाना था। नहीं शिबू, इतने पैसे नहीं हैं जो मैं उसको भी खिला दूं, सिर्फ तेरे को ही खिला पाऊंगी। फिर सुशीला अपने पोते को लेकर आसपास पिज्जा और मोमोज की दुकान पता करती है, लेकिन कहीं भी नहीं मिलती। फिर किसी के कहने पर वो गांव से बाहर जाती है। पिज्जा शॉप के मिलते ही वो अंदर जाती है कि सिक्योरिटी गार्ड दोनों को बाहर निकाल देता है। ओहो, अपनी शक्ल देखिए गरीब जैसी। तुम लोगों पर पिज्जा खाने के कभी पैसे नहीं हो सकते। चलो चलो, यहाँ से बाहर जाओ। अरे साहब, जाने दीजिए। एक बार की बात समझ नहीं आ रही क्या? जाओ यहाँ से, यहाँ सिर्फ अमीर लोग आते हैं। सुशीला वहां से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है कि उसे मोमोज वाले की दुकान दिख जाती है। बेटा, उस पर देख, मोमोज लिखा है, चल मैं तुझे मोमोज दिला दूं। हाँ दादी, दिला दो। ठीक है, फिर जो पैसे बचेंगे ना, उससे फिर मैं अपने लिए नई साड़ी ले आऊंगी। सुशीला अपने पोते को मोमोज खिला देती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी पोती के बारे में एक बार भी नहीं सोचती।
बचे हुए पैसों से वो कुछ चादर वगैरह और नई साड़ी खरीद लेती है और पूरे पैसे खत्म करके घर आती है कि तभी, माँ जी आप इतना सारा सामान लाई हैं और शिबू को मोमोज पिज्जा दिलाने गई थी, खिला दिया? हाँ हाँ, पिज्जा तो नहीं मिला लेकिन मोमोज खिला दिए, बड़े स्वादिष्ट थे। और देख मैं अपने लिए साड़ी लेकर आई हूँ और अपने बिस्तर की चद्दर भी। वो बाकी मैंने छोटा मोटा सामान लेकर पैसे खत्म कर दिए। माँ जी क्यों? आपको पता है ना वो अभी पैसे लाए थे, आपको पैसे एकदम से नहीं उड़ाने चाहिए थे। और आप अवनी के लिए लेकर नहीं आई कुछ भी? क्या बोली तू? मैं पैसे उड़ाती हूँ? मेरे बेटे के पैसे और मैं इस्तेमाल भी ना करूँ? और तेरी बेटी को मैं पसंद नहीं करती, जानती है ना तू। तो क्यों दिलाऊं उसको कुछ भी मैं? अपनी और अपनी बेटी की औकात हमेशा याद रखा कर, समझी? मेरे लिए बस मेरा बेटा और पोता ही है। मेरा हाथ छोड़ दीजिए। दादी मम्मी को छोड़ दीजिए, मम्मी को दर्द हो रहा होगा। तभी सुशीला झटके से उसका हाथ छोड़कर चली जाती है और अवनी अपनी माँ को संभालती है। माँ, दादी हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? और वो आपको भी पसंद नहीं करती। उन्होंने शिबू को बहुत सारे खिलौने भी दिलाए हैं और मोमोज और खिला दिए। मेरा भी मोमोज और पिज्जा खाने का बहुत मन है माँ। अवनी मैं क्या करूँ, तू जानती है सारे पैसे तेरे पापा ने माँ जी को दे दिए और उन्होंने सारे पैसे बराबर कर दिए और होंगे भी तो पैसे देंगी नहीं वो मुझे भी। समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। तो फिक्र मत कर, मैं तुझे पिज्जा मोमो जरूर खिलाऊंगी। 2 दिन बाद मोहित मजदूरी करते समय 3 मंजिल से लुढ़क जाता है, जिसमें उसका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है और डॉक्टर 3 महीने का रेस्ट करने को कह देते हैं। ऐसे में घर में पैसों की दिक्कत भी आ जाती है। जैसे तैसे घर का बचा कुचा राशन 2 हफ्ते चल जाता है और उसके बाद कुछ नहीं होता। इस बीच सुशीला अवनी और सुनैना पर बहुत अत्याचार करती थी। अरे कुछ खाने को लाना कमबख्त कहीं की, भूखी मारेगी क्या मुझे और मेरे बेटे को? माँ जी आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं खाना बना कर लाती हूँ। मेरे पास एक 500 का नोट था, उसी में से आटा चावल ले आती हूँ। बचे हुए पैसे से अपनी बेटी को पिज्जा और मोमोज खिलाऊंगी। सुनैना फटाफट दुकान से थोड़ा खाने का सामान लाकर खाना बनाकर खिला देती है और शाम को पिज्जा मोमोज लेने जाती है तो दोनों दुकान बंद होती हैं। अपने गांव से उसे 2 घंटे की दूरी पर और जाना पड़ता है और जब उसे पिज्जा मोमोज मिल जाता है, वो जैसे ही घर लेकर आती है तो अवनी बहुत खुश हो जाती है। ये मम्मी, मैं जानती थी आप मुझे पिज्जा और मोमोज जरूर खिलाएंगी। ये भले भले। बस यही तो खुशी मैं तेरे चेहरे पर देखना चाहती थी। सुनैना, तुम अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती हो ना? जी, उनके लिए ये तो करना ही था। आप भी खाकर देखिए ना, मैं शिबू को बुलाती हूँ। बाप बेटी जैसे ही पिज्जा और मोमोज को खाते हैं तो दोनों ही खराब निकलते हैं, जिसे खाकर वो थूक देते हैं। अरे अरे, पिज्जा खाया तो वो भी खराब निकला, मोमोज खाया तो वो भी खराब निकला। अवनी बेटा, इसे मत खाना वरना तबीयत खराब हो जाएगी। हे भगवान, 350-100 रुपए का पिज्जा और मोमोज लेकर आई थी, ये भी बर्बाद हो गया। कहीं उसने मुझे खराब तो नहीं दे दिए? अब जो भी है इसे फेंक दो, मैं ही फेंक देता हूँ। नहीं पापा। मोहित खिड़की से घर के पीछे की तरफ खराब पिज्जा मोमोज फेंक देता है। दोनों चीज के खराब निकलने से वो तीनों बहुत उदास हो जाते हैं। हे भगवान, क्या आप हमारे साथ हमेशा ऐसे ही करेंगे? अगर हम गरीब हैं तो हम अपने बच्चों को थोड़ा सा भी खुश नहीं कर सकते क्या? ऐसी चीज खिलाकर वैसे ही घर में खाने पीने को कुछ नहीं है। कुछ तो कीजिए भगवान, रास्ता दिखाइए। भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होगा बहू, जाकर कोई काम देख ले। मेरे बेटे की चोट लग गई है, अब तुझे ही घर देखना होगा। जी माँ जी। सुनैना खाने पीने की तैयारी करती है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन अवनी जैसे ही अपने घर के पीछे कूड़ा फेंकने जाती है तो एक बड़ा सा पिज्जा और मोमोज का पेड़ देख हैरान हो जाती है और फटाफट अपनी माँ को बुलाती है। अरे हाँ बेटा, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो सच में मोमोज और पिज्जा ही है, पर ये यहाँ कैसे आया? मैं बताता हूँ, तुम्हारे पति ने पिज्जा और मोमोज को यही डाल दिया था जिसे मैंने खा गया, और मैंने तुम्हारी परेशानी भी सुनी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं जो खाता हूँ मेरे पेड़ से वही दुगनी मात्रा में खुद ब खुद निकलने लग जाता है। जैसे कि खुद ही देख लो, मैं पिज्जा और मोमोज का पेड़ बन गया। अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर पिज्जा और मोमोज का पेड़ है। तुम मुझसे व्यापार भी कर सकती हो, और ये पेड़ सिर्फ
सच्चे दिल वाले को ही दिख सकता है और किसी को नहीं। सच? शुक्रिया जादुई मोमोज के पेड़, तुमने तो हमारी सारी परेशानी हल कर दी। मम्मी मम्मी, मैं पिज्जा और मोमोज खा लूं क्या तोड़कर? बेटा, मैं तुझे अभी देती हूँ। सुनैना अपनी बेटी के लिए पिज्जा और मोमोज तोड़कर उसे देती है कि जादू से वहाँ और पिज्जा और मोमोज आ जाते हैं। अरे माँ, ये पिज्जा और मोमोज तो बहुत बहुत टेस्टी है, आप भी खाओ। अरे हाँ बेटा, गांव में तो पास में कोई भी पिज्जा और मोमोज नहीं बेचता। मैं इसकी चटनी बनाकर उसके साथ बेचूंगी। हमारा काम चल जाएगा और थोड़े महीने बाद तुम्हारे पापा भी ठीक हो जाएंगे। इस तरह एक गरीब माँ अपने बच्चों को जादुई पेड़ से पिज्जा और मोमोज खिलाती है, जिसके बाद उसके दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और सुनैना अगले दिन से ही पिज्जा और मोमोज लोगों को बेचने लगती है। सस्ते दाम पर पिज्जा मोमोज लेकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और स्वादिष्ट होने पर बार बार आकर खाते हैं। इस तरह कुछ ही महीनों में गरीब परिवार की हालत सुधर जाती है और सुशीला भी अपनी बहू से नरमाई से पेश आती है।